उड़ीसा के बोलांगीर में बलदेव साहू कंपनी के मैनेजर के ठिकानों पर भी कार्रवाई तेज कर दी गई है। मैनेजर के अलग अलग ठिकानों से नोटों से भरे 20 बैग जब्त किए गए हैं, जिनकी गिनती का काम जारी है। नोटों को गिनने के लिए फिर से मशीनें मंगानी पड़ी। कई लोकल बैंकों के अफसर नोटों की गिनती में लगाए गए, जो लगातार करेंसी काउंट करने में जुटे हुए हैं। कुछ जगहों पर आज शाम या कल तक गिनती खत्म होने की उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें कि बोलारीगंज से ये कार्रवाई हो रही है, जहां नोटों से भरे 20 बैग बरामद किए गए हैं। कोलकाता में मैनेजर के घर पर रेड की गई। वहीं नोटों की गिनती के लिए फिर से और मशीनें मंगाई गई हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि जो गिनती अलग अलग टीमें कर रही हैं वो आज शाम या कल सुबह तक पूरी हो जाएगी। आईटी की रेड में कई अलग अलग बैंकों से अफसरों की टीमों को बुलाना पड़ा है। बोलांगीर में जांच में पहुंचे एक बैंक के मैनेजर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नोटों की गिनती तेजी से चल रही है और उम्मीद है कि कल तक नोटों की गिनती के काम को पूरा कर लिया जाएगा। जो हमारे आरबीआई के रूल्स के हिसाब से जैसे गिनती होता है उसी के हिसाब से फॉलो किया जा रहा है। क्वांटिटी के हिसाब से जो आईटी डिपार्टमेंट के पास लिस्ट है वो लिस्ट तो हमें नहीं बताया जाता। तो जब हाँ बैग सब लोगों के पास आता है, उसका एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट फिगर तो नहीं है मेरे पास, बट काफ़ी लोग हैं उसमें। हाँ अराउंड उसके आसपास हैं 80-90। जिस हिसाब से सिचुएशन चल रहा है शाम के तक अगर चलेगा तो मेरे हिसाब से आज ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन अगर आज नहीं हो पाता है तो कल तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेराइटीज है इंक्लूडेड है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड अभी भी जारी है। 5वें दिन भी नोट गिनने का काम भी किया जा रहा है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कांग्रेस सांसद के कैश कांड पर निशाना साधा। नड्डा ने लिखा, बंधु जवाब तो देना पड़ेगा तुमको भी और तुम्हारे नेता राहुल गांधी को भी। ये नया भारत है, यहाँ पर राज परिवार के नाम पर जनता का शोषण नहीं करने दिया जाएगा। भागते भागते थक जाओगे लेकिन कानून पीछा नहीं छोड़ेगा। जेपी नड्डा का ये ट्वीट है, सीधे सीधे निशाना साधा है कांग्रेस के आला कमान पर, राहुल गांधी का नाम लिखा है और ये बोला है कि बंधु जवाब तो देना पड़ेगा तुमको भी और तुम्हारे नेता राहुल गांधी को भी। तो ना सिर्फ कांग्रेस सांसद को निशाने पर लिया बल्कि राहुल गांधी को भी जेपी नड्डा ने अपने निशाने पर लिया। और जिस तरह से कैश मिलने का सिलसिला जारी है, बीजेपी लगातार हमलावर है। कांग्रेस के सांसद से सवाल पूछ रही है, कांग्रेस के आला कमान से सवाल पूछ रही है, कनेक्शन पूछ रही है कि इतना पैसा सांसद के पास कैसे मिला। स्मृति ईरानी ने तो यहां तक कह दिया कि जब इतना पैसा मिला है तो मशीनें तो थक ही जाएंगी गिनने में, तो सोचिए इंसानों का क्या हाल होगा। कांग्रेस सांसद धीरज साहू का एक पुराना ट्वीट आपको दिखाते हैं जो वायरल हो रहा है। नोटबंदी के बाद धीरज साहू ने जो ट्वीट किया था उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त जेपी नड्डा यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये ट्वीट आप देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस सांसद धीरज साहू पर निशाना साधा बल्कि राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर रेड लगातार जारी है और रेड के बीच एक पुराना ट्वीट उनका वायरल हो रहा है। नोटबंदी के बाद धीरज साहू ने सवाल उठाए थे। धीरज साहू ने लिखा था, नोटबंदी के बाद भी इतना काला धन देखकर मन दुखी है। मेरे को समझ नहीं आता इतना काला धन लोग कहां से जमा कर लेते हैं। कांग्रेस ही करप्शन को खत्म कर सकती है। ये ट्वीट धीरज प्रसाद साहू ने लिखा था, ये उनका पुराना ट्वीट है। अब इन्हीं के घर से करोड़ों में कैश बरामद किया गया है। अलमारियों में भरकर, बैगों में भरकर कैश अलग अलग ठिकानों पर रखा था। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह का दोहरा चरित्र है। देखिए, नोटबंदी जब हुई थी उस वक्त सरकार के फैसले का इस तरीके से विरोध जताया था और अब इन्हीं कांग्रेस सांसद के घर से कैश मिला है।